वाले बनने के लिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। कौशल भाई बहुत शुक्रिया, चंद्रमोहन जी बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में आने के लिए, कपिश भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, साथ ही साथ मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट है हर्ष सिंह दहिया, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, देश का सवाल में आज के लिए अभी के लिए फिलहाल इतना ही, दोबारा मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करना बहुत जरूरी है। जी हाँ, तेहरान में डोनाल्ड ट्रंप को खुली धमकी दी है, बिलबोर्ड पर मृत दिखाए गए हैं डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति। अंग्रेजी और फारसी भाषा में धमकी भरा संदेश लिखा है। ईरान अमेरिका तनाव फिर से बढ़ चुका है, सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हो रही हैं। आपको याद होगा IRGC जो उनकी मिलिट्री इंटेलिजेंस है, उसके बिल्डिंग पर भी एक दिन ऐसा एक पोस्टर लगाया गया था जिस पर हमला कर अमेरिका ने उस बिल्डिंग को तबाह कर दिया। और एक बार फिर से देखिए, एक पोस्टर लगा है, उस पर डेड लिखा हुआ है ट्रंप को। ये इमारत जहां पर ये पोस्टर चस्पा किए गए हैं, चिपकाए गए हैं। दर्शकों, अब देखने वाली बात यह है कि बिलबोर्ड पर अंग्रेजी और फारसी भाषा में ट्रंप को धमकी देने वाला जो संदेश लिखा गया है, ये बिल्डिंग कितने दिन बची रहती है। ये तस्वीर ऐसे वक्त पर आई है जब दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। हालांकि फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि ये बिलबोर्ड किस सरकारी एजेंसी की ओर से लगाया गया या किसी अन्य संगठन की ओर से। इस घटना ने क्षेत्रीय तनाव को लेकर नई चिंताएं बढ़ा दी। आपको याद होगा कि ट्रंप साहब ने व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कही थी कि अगर ईरान मुझे मारने की कोशिश करेगा तो ईरान को जहन्नुम बना देंगे, ईरान को तबाह और बर्बाद कर देंगे, ईरान का चप्पा चप्पा सूख जाएगा, तबाह हो जाएगा। और TP त्यागी साहब डिफेंस एक्सपर्ट है, सर बहुत बहुत स्वागत है। एक बार ट्रंप की ऐसे पोस्टर लगा था जिस पे लिखा था ट्रंप हैज डाइड, वो बिल्डिंग ही उड़ा दी अमेरिका ने जिस पर वो पोस्टर लगा था। अब फिर से एक पोस्टर लगा है। कर्नल साहब जी, ईरान की आदत है जी, उन्होंने तो शुरू में जब लड़ाई शुरू हुई थी तो उस समय USS स्ट्राइक कैरियर ग्रुप अब्राहम लिंकन को भी दो हिस्सों में टूटा हुआ दिखाया था और बताया था। और ये भी ईरान के सेंट्रल स्क्वायर में बिलबोर्ड के ऊपर वो पिक्चर भी दिखाई गई थी। ईरान ने ये भी कहा था कि जो डोनाल्ड ट्रंप का सर लाकर देगा उसको 10 करोड़ रुपए का इनाम देंगे। ईरान ने इतना ही नहीं, ईरान ने जो उनके खोमेनी और खोमेनी के साथ 40 कमांडर्स मारे गए थे उसके रिटेलिएशन में यहाँ तक कहा था कि जैसे उन्होंने खोमेनी को मारा है ऐसे ही हम 13 लोगों को मारेंगे। और एक लिस्ट जारी की, लिस्ट के अंदर बाकायदा पहला नाम डोनाल्ड ट्रंप का और फिर बेंजामिन नेतन्याहू का, और उसके साथ फिर उसमें यह भी कहा कि हम एक मुख्तार यूनिट बनाएंगे। और वो मुख्तार यूनिट के अंदर इंजीनियर्स के, आर्मर्ड के, आर्टिलरी के, स्नाइपर्स और खूंखार लोगों को शामिल किया गया और उसको एक ही उद्देश्य दिया गया कि जाइए आपका काम है कि आप डोनाल्ड ट्रंप को मारें। ये इस किस्म की धमकियां क्या ईरान ने तब नहीं दी थी जब सुलेमानी मारा गया था? जब कासिम सुलेमानी मारा गया था तब भी तो उन्होंने अपनी उस मस्जिद के ऊपर लाल झंडा फहरा दिया था, जिसका मतलब होता है कि हम इसका बदला लेंगे। क्या किया? जब हानिया को मारा गया तब भी उन्होंने यही कहा था, जब ईरान के पुराने प्रेसिडेंट को मारा गया तब भी उन्होंने यही कहा था। कहने का मतलब यह है कि अगर आप पुरानी सीक्वेंस को देखो तो ऐसा लगता है कि जैसे इस तरह की धमकी देने की ये एक ईरान की आदत है। और इस पूरे युद्ध के दौरान जिस तरह की धमकियां ईरान देता है, वैसे मैं समझता हूं कि ताकत जो है वो शब्दों में होती है, तीर से भी ज्यादा। और यही कारण है कि ज्यादातर नैरेटिव के अंदर ये दिखाया जाता है एज इफ तेहरान इज वेरी पावरफुल, अमेरिका इज नोवेयर इन फ्रंट ऑफ इट। बट मैं समझता हूँ ये कोरी धमकी है। और अगर मान लीजिए ये इफेक्ट में इनका इफेक्ट होता भी है तो उससे यूं नहीं कर सकते बुरे कि अमेरिका के अंदर भी प्रेसिडेंट्स के असैसिनेशन होते रहे हैं। अब ये देखा जाएगा, ये तो वक्त की बात है कब क्या होता है। पर मैं समझता हूँ कि ईरान ने जो बिलबोर्ड के ऊपर अब दिखाया है कि डोनाल्ड ट्रंप पड़े हुए हैं एक ब्लैक कॉफिन के अंदर, उनका हाथ उनकी रेड टाई के ऊपर है, आंखें उनकी बंद हैं, वो मर गए हैं, नीचे लिखा हुआ है वी विल किल ट्रंप। ये एक किस्म से सिर्फ एक साइकोलॉजिकल थ्रेट समझिए, या अपने लोगों को डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए ये दिखाने के लिए कि हम खोमेनी के साथ कितने साथ। कर्नल साहब बहुत बहुत शुक्रिया इस इनसाइट के लिए, बहुत शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। न्यूजीलैंड से बड़ी खबर है जहां पर